आज देश हित में हम आपके लिए इकोनॉमी एडिशन लेकर आए हैं और ये शो आपको आज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये शो आपके बच्चे के भविष्य, आपके परिवार के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें जानकारी आपकी जेब से जुड़ी हुई होगी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे। वी साइन देखने के बाद आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? जाहिर है कि वी साइन देखने के बाद सबसे पहले आपके मन में आता होगा विक्ट्री। जी हां, इस वी साइन का मतलब ही विक्ट्री है। विक्ट्री यानी कि खुशखबरी, और ये खुशखबरी हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। जब कोरोना काल में हर तरफ से बुरी खबरें आ रही थी, हमारी इकोनॉमी भी नीचे की तरफ जा रही थी। वैसे में इस वी शेप रिकवरी का मतलब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो आइए हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं, बताते हैं आपको कि ये वी शेप रिकवरी आखिर है क्या। आप समझिए इसे, आपके काम की खबर है। जनवरी से मार्च 2020 यानी जब कोरोना आ चुका था और मार्च के आखिर हफ्ते में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट 3.09% था। लेकिन लॉकडाउन लगने के जीडीपी का आंकड़ा आया, उसके बाद उससे पूरी इकोनॉमी ही हिल गई थी। जी हाँ, अप्रैल और जून 2020 में जो जीडीपी रेट रहा वो ऐतिहासिक रहा, और किस तरह से उसमें ऐतिहासिक गिरावट हुई आप समझिए। ये -23.92% रहा। लेकिन अनलॉक होने के बाद भारतीय इकोनॉमी में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। जुलाई सितंबर 2020 में हालांकि ग्रोथ रेट नेगेटिव ही रहा, लेकिन -23.92% की बजाय अब ये -7.5% हो गया। यानी इकोनॉमी में वी शेप की रिकवरी हो रही है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज का ये शो आपको देखना चाहिए। आपके पूरे परिवार के साथ आप देखिए, ये जानकारी से भरा हुआ और आपके बेहद काम का शो है। तो देखिए, हमने बात की अर्थव्यवस्था में सुधार किस तरह से आ रहा है, और अर्थव्यवस्था में सुधार के बड़े संकेत आखिर क्या हैं, आप इन्हें समझिए। रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर बाजार पहुंचा, रिकॉर्ड ऊंचाई पर मुद्रा भंडार भी पहुंचा। जीडीपी में अनुमान से ज्यादा सुधार हमने देखा। आयात के बजाय निर्यात काफी बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग में पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने को मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वी शेप रिकवरी क्या होती है। ये समझने के लिए आपको हमारी एक रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। फिर से लौटने लगी अर्थव्यवस्था में रौनक। अनलॉक और राहत पैकेज से सुधार की शुरुआत। फिर से बढ़ेंगे रोजगार के मौके। कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद खराब दौर से गुजरी। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सारी आर्थिक गतिविधि रुक गई। और असर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर हुआ। अप्रैल से जून के बीच विकास दर नेगेटिव होकर -23.92% हो गई। लेकिन जुलाई सितंबर के बीच अर्थव्यवस्था में तेज सुधार देखने को मिला और विकास दर केवल -7.5% रह गई। इस ग्राफ से सीधे तौर पर एक शेप बनता दिख रहा है, जो वी आकार का है, और इसलिए इस बार अर्थव्यवस्था में वी शेप सुधार की बात की जा रही है। वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करके वी शेप रिकवरी की बात की। अब आपको बताते हैं कि वी शेप सुधार क्या होता है, जिससे कि आप आगे ये समझ पाएं कि वी शेप सुधार क्यों अच्छी बात है। देश की अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से विकास कर रही होती है, लेकिन किसी बड़ी घटना जैसे युद्ध, आपातकाल से अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट आती है। फिर सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई राहत पैकेज देती है। फिर से अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आता है और विकास दर पहले जैसा या उससे बेहतर होने लगती है। भारत में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। मेरे हिसाब से इकोनॉमी वी कर्व लेगी। अब लोग पूछते हैं कि वी कर्व का मतलब क्या है और क्या इसके मायने हैं बिल्कुल इंडिया के लिए। अब आप देखिए, अगर आपकी प्री कोविड लेवल पे इकोनॉमी इस लेवल पे थी, अब आगे जो लास्ट 2 क्वार्टर्स थे उसमें गिरते गिरते इकोनॉमी आपकी नीचे आ गई। अब मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में बिल्कुल ये ग्रोथ पाथ पे आ जाएगी और प्री कोविड लेवल पे नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में हम लोग पहुंच जाएंगे। वी शेप के अलावा अर्थव्यवस्था में सुधार से जुड़ी 2 और लोकप्रिय परिस्थितियां होती हैं, जिसे यू और डब्ल्यू शेप कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यू शेप की।
इसमें अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से विकास कर रही होती है। किसी बड़ी घटना जैसे युद्ध आपातकाल से अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट आती है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार राहत देती है। सरकार की राहत का तुरंत असर नहीं होता है। अर्थव्यवस्था को संभलने में काफी लंबा वक्त लगता है। लंबे समय के बाद सरकारी मदद का असर दिखता है। अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार होता है। पहले जैसे हालात बनते हैं। हालात सुधरने में समय लगता है, इसलिए यू शेप बनता है। सामान्य तौर पर यह सुधार अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुधार होने में लंबा समय लगता है। अब आपको बताते हैं डब्ल्यू शेप की अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से विकास कर रही होती है। किसी बड़ी घटना जैसे युद्ध आपातकाल से अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार राहत देती है। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आता है। विकास दर पहले जैसी या उससे बेहतर होने लगती है। जब लगता है कि सब कुछ ठीक, तो फिर से तेज गिरावट आती है। फिर से सरकार और ज्यादा राहत देती है। दोबारा राहत देने से फिर से तेज सुधार होता है और ये देखने में डब्ल्यू शेप लगता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है। क्योंकि बार बार अर्थव्यवस्था सुधरती और बिगड़ती है, इसलिए इसे डब्ल्यू शेप का नाम दिया गया है। जानकार मानते हैं कि भारत में वी शेप अर्थव्यवस्था की ही रिकवरी है और इसकी कई वजह भी हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, और एक हमारे लिए इकोनॉमी एज अ होल एडवांटेज भी बन जाती है कई बार, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कंजम्पशन आपकी ज़्यादा होगी तो डिमांड क्रिएट होगी। अगर आपकी डिमांड क्रिएट होगी तो अल्टीमेटली क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो आपकी इकोनॉमी एकदम ग्रोथ पाथ पे आ जाती है बिल्कुल भी। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि सुधार वी शेप है, क्योंकि वी शेप सुधार डब्ल्यू और यू शेप के मुकाबले ज्यादा जल्दी होता है। इसमें जल्दी विकास दर सकारात्मक हो जाती है। नए मौके ज्यादा बनते हैं और पहले के मुकाबले अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ती है। 2008 में मंदी के दौरान भी भारत में वी शेप रिकवरी आई थी और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज सुधार देखने को मिला। मौजूदा समय में भी ऐसा ही हो रहा है, यानी अर्थव्यवस्था में कोरोना संकट की वजह से जो मुश्किल दौर आया है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना काल में जब हर जगह आपको नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही होंगी, हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं और कैसे ये आपके हित से जुड़ी हुई है, आप जरूर देखते जाइए आगे आगे। तो देखिए, ये रिपोर्ट देखकर अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि वी शेप रिकवरी आखिर क्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में ये कोई पहली बार हुआ हो। आपको 4 अलग अलग समय में हुए वी शेप रिकवरी के बारे में हम बताते हैं ताकि आपको समझ आ सके। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उस दौरान आप देखिए कैसे 1971 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 1.64% से 1972 में कैसे गिरा, ये माइनस में पहुंचा, -0.55% हुआ। इसके बाद सुधार 1973 में देखने को मिला, अच्छा सुधार 3.29 के साथ। और इसके बाद 1965 की अगर हम बात करें, 1965 में भी पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो कैसे वी शेप रिकवरी हमने देखी थी। 1964 में 7.45 जीडीपी ग्रोथ रेट था, लेकिन 1965 में ये फिर से माइनस में आया, -2.63% हुआ। लेकिन 1967 में इसमें अच्छा सुधार कैसे दिखा, 7.82% के साथ, जो कि वी शेप रिकवरी बताता है। फिर 2008 में जब दुनिया भर में मंदी का दौर चल रहा था, 2007 में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 7.66% था। 2008 में ये गिरा 3.08% तक पहुंचा, माइनस में नहीं था लेकिन फिर भी गिरावट हुई। फिर ये 2009 में अच्छी रिकवरी कैसे हुई, 7.86% पर जीडीपी ग्रोथ पहुंचा। और ये वी शेप रिकवरी क्या होती है आपको ये समझ आ रही होंगी इन आंकड़ों के जरिए चीजें। 2020 में अब कोरोना संकट काल है। जनवरी से मार्च 2020 तक 3.09% रहा। अप्रैल जून 2020 में स्थिति ज्यादा बिगड़ी, -23.92% तक पहुंच गया। फिर जुलाई से सितंबर 2020 में सुधार आप देखिए, हालांकि माइनस में अभी भी है लेकिन सुधार किस तरह से हुआ है, -7.5% तक जीडीपी ग्रोथ रेट पहुंच चुकी है। तो ये जाहिर तौर पर एक खुशखबरी है। अब आप यहां पर ये भी सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल ये भी होगा कि 2020 में अर्थव्यवस्था में आखिर इस तरह के हालात क्यों बने हैं। आप ये समझिए, गिरावट भी करीब -24% हुई। और क्या आगे अब सब कुछ ठीक होगा? तो रिपोर्ट आपको हम बताएं कि रिपोर्ट किस तरह से बताती है कि अगले साल जो रोजगार है उसके भरपूर मौके बनेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, आपको आसानी से समझ आएंगी ये बातें।
कोरोना संकट से थम गई थी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। लॉकडाउन से 135 करोड़ लोग घर में हुए बंद। न चल रही थी मशीनें, न रोजगार, बिगड़ गए थे हालात। लॉकडाउन दुनिया के इतिहास की ऐसी घटना है जिसकी कभी कल्पना ही नहीं की गई। देश में विकास की रफ्तार माइनस में जाएगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ये हुआ। पहले चर्चा इस बात की थी कि अर्थव्यवस्था में विकास दर माइनस में है, और अब चर्चा रिकवरी की है, यानी वी शेप रिकवरी की। आपको हम समझाते हैं कि अर्थव्यवस्था वी शेप क्यों बनी। भारत में कोरोना संकट से अचानक लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन होने की वजह से सारे कामकाज ठप हुए। जुलाई सितंबर 2019 में विकास दर 4.42% थी, जो अप्रैल जून में घटकर सीधे -23.92% हो गई, और जुलाई सितंबर में विकास दर केवल -7.5% रह गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको समझाते हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से देश भर में सारे कामकाज ठप हो चुके थे। जब कामकाज होगा ही नहीं, उत्पादन और बिक्री होगी ही नहीं, लोगों की कमाई होगी ही नहीं, लोग नौकरी करेंगे ही नहीं, टैक्स लिए और दिए जाएंगे ही नहीं, तो देश में कैसे विकास और क्यों विकास होगा? सामान्य बोलचाल की भाषा में समझें तो सब कुछ ठप हो चुका था। आउटपुट आते कैसे? और इसी वजह से ये गिरावट देखने को मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिकवरी आई कैसे? एक तो अनलॉक हुआ और फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी, उद्योग धंधे चलने लगे, रोजगार के मौके बने। दूसरा बड़ा कदम सरकार ने उठाया, जो लगातार राहत पैकेज देती रही। वहीं आरबीआई भी लगातार ब्याज दरों में छूट देकर मॉनिटोरियम का तरीका अपनाकर लोगों की मदद करता रहा। इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल जनसंख्या और उसकी खपत शक्ति है। इससे वापस से अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाने में मदद मिली। इन सब का असर हुआ कि इकोनॉमी संभलने लगी। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इस राहत पैकेज का मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और इसका असर दिखा भी जब सितंबर में निर्यात ज्यादा और आयात कम हुआ। आत्मनिर्भरता के इस मंत्र के कई मायने हैं जो इकोनॉमी को मजबूती देते हैं। And therefore, when we are talking about self-reliance, Atmanirbharta, it is not to say we are going to look inwards. It's not to say we are close to the world. On the contrary, it is to say that each of us will engage with the world in our economic and strategic engagements based on our strength, based on our priorities, based on how the people of this country matter. अब चूंकि भारत में वी शेप रिकवरी की बात हो रही है, तो आपके लिए क्या सबसे बड़े मौके आने वाले हैं, ये जानना भी जरूरी है। मौके मतलब रोजगार, और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफी शुभ संकेत देते हैं। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के मुताबिक अप्रैल सितंबर 2021 में कहां कितने नए रोजगार होंगे, ये आप समझिए। ऑटो सेक्टर में सीधे नए रोजगार 44 लाख से ज्यादा, जबकि अप्रत्यक्ष रोजगार 1.33 करोड़ से ज्यादा होंगे। ऐसे ही नए रोजगार बैटरी सेगमेंट में 14 लाख से ज्यादा और अप्रत्यक्ष रोजगार 42 लाख से ज्यादा होंगे। फार्मा में नए रोजगार 11,66,000 और अप्रत्यक्ष रोजगार 35 लाख से ज्यादा होंगे। फूड प्रोडक्ट्स में यह संख्या नए रोजगार के रूप में 8,47,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी, और अप्रत्यक्ष रोजगार के रूप में 25,43,000 से भी ज्यादा यह आंकड़ा होगा। टेक्सटाइल में नए रोजगार 8,30,000 के आंकड़े को छुएंगे, तो अप्रत्यक्ष रोजगार 24,92,000 से ज्यादा होंगे। स्टील इंडस्ट्री में नए रोजगार 4,91,000 के आंकड़े तक पहुंचेंगे, और अप्रत्यक्ष रोजगार 14,75,000 के आंकड़े से ज्यादा होंगे। टेलीकॉम में नए रोजगार 9,48,000 और अप्रत्यक्ष रोजगार 28,45,000 से ज्यादा होंगे। व्हाइट गुड्स यानी एसी, टीवी, फ्रिज जैसे सेगमेंट में 4,85,000 से ज्यादा नए रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार 14,55,000 से ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में नए रोजगार 3,88,000 के पार होंगे और अप्रत्यक्ष रोजगार 11,66,000 से ज्यादा होंगे। वहीं सोलर सेक्टर में नए रोजगारों की संख्या 3.5 लाख होगी और अप्रत्यक्ष रोजगार 25,43,000 की संख्या को पार कर जाएगा।
जानकार तो यहां तक मानते हैं कि जल्द ही भारत की स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर कोरोना संकट के बाद पैदा हुई दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और हालात बेहतर होंगे। हालांकि सरकार के लिए अभी चुनौतियां काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपके रोजगार की चिंता जी न्यूज को लगातार रहती है और इसीलिए हम हर रोज आपको रोजगार समाचार दिखाते हैं। और चलिए इसी से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर भी आपको बता देते हैं कि कैसे बेरोजगारी दर में सुधार देखने को मिल रहा है। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि जनवरी में जो बेरोजगारी दर थी नवंबर में उससे कम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक आप समझिए जनवरी में जो आंकड़ा 7.22% का था, ये मार्च और अप्रैल के आंकड़े देखिए 8.75% मार्च में। अप्रैल में स्थिति बिगड़ी 23.52%। मई में भी आंकड़े बताते हैं कि स्थिति बिगड़ी हुई थी 21.73%। लेकिन सुधार देखिए कोरोना काल में हमने कैसे लॉकडाउन के बाद आंकड़े सुधरे। नवंबर के आंकड़े आपको बताते हैं 6.51%, यानी सीधे तौर पर बेरोजगारी दर किस तरह से सुधरी है, ये आपके लिए बहुत अच्छी और एक खुशखबरी वाली खबर है। तो देखिए आपको अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि तो क्या सब कुछ ठीक हो गया है या फिर ठीक हो जाएगा? तो देखिए ऐसा नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। इस बार बजट में भी सरकार इन चुनौतियों से निपटने का इंतजाम करेगी। निश्चित रूप से सरकार की ये चिंता है और जिस तरह से अभी ईपीएफ के ऊपर सरकार ने इंसेंटिव दिया है, बाकी और जो घोषणाएं करी हैं, उसका एकमात्र पर्पस ये था कि किस तरह से रोजगार जनरेट किए जाए। तो कोरोना काल में ये थी आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.